समयसार कलश और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। पुण्य पाप अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। यह 101 नंबर का कलश। ऐसा जो कहा कि कर्म एक रूप है, उसके प्रति दृष्टांत कहते हैं। ये कलश पढ़ने के लिए है कोई आंटी जी, लक्ष्मी जी? नहीं। तो फिर मैं पढ़ ही लेती हूँ भैया। खंडान्वय सहित अर्थ। दो अपी। ये 101 नंबर कलश है ना। हाँ। इसमें 100 नंबर कलश है, उसी के संदर्भ में है। जो 100 नंबर कलश है उसमें ये बात आई थी कि सम्यक ज्ञान की महिमा बताई। हाँ जी। कि सम्यक ज्ञान ही उन्हें जानता है कि कर्म एक ही है। क्या? हाँ जी। नहीं तो जितने भी जीव हैं सबके साथ कर्म का संबंध है। संसार स्थित जो जीव है उन सबके साथ क्या है? हाँ जी, सबके साथ कर्म 8 कर्म का संबंध है। कर्म का संबंध है। और जो कर्म है वो पुण्य पाप के रूप में बटा हुआ है और उदय हो रहा है। और उनके अलग अलग तरह के फल आ रहे हैं, अनेक तरह की क्रिया हो रही है। लेकिन सामने दृष्टि एक ऐसा मेहवावंत जीव है कि वो इन दोनों को एक जानता है। नहीं तो सब जगह भेद हो रहा है। क्या? सब जगह क्या हो रहा है? भेद हो रहा है। हाँ, सबके विचारों में फर्क है। सब भिन्न जानते हैं। दो जानते हैं, दो जी। पुण्य पाप एक नहीं, दो है। ऐसा समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन एक सम्य दृष्टि की महिमा है। सम्य दृष्टि का जो सम्यक ज्ञान है वो नहीं जानता दो, वो एक ही जानता है। ठीक है ना? और अब इस यहाँ पे इसका तो हम इस क्लास में जो ऐसा जो कहा कि कर्म एक रूप है, उसके प्रति दृष्टांत क्या थे? पीछे जो कहा कि एक ही है कि नहीं, अगर एक वस्तु को दो जानोगे तो क्या होगा? वैसे ही आप देखो ना, अगर कोई एक वस्तु है उसे आप दो जानो तो क्या होगा? एक वस्तु को दो जानेंगे तो पागलपन ही है ये तो। ऐसे ही ये पागलपन है। हाँ। कि पुण्य पाप दो है। हाँ ठीक है ना? जी। क्योंकि आप देखो जगत में यही दिखाई दे रहा है, जीवों के विचारों में यही अंतर आ रहा है कि दो समझ रहे हैं। एक को करो, एक को मत करो। दो जब दो समझ रहे हैं
तो एक भला एक बुरा, हाँ ये बीमारी लगी। जी। क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब, ये बीमारी लग गई है। दो जानने के चक्कर में एक को अच्छा मान रहे हैं, पास रखने के लिए एक को बुरा मान रहे हैं, दूर है इससे। दो समझने से ये बीमारी लग गई, ये भ्रम पैदा हो गया। हाँ तो एक भला एक बुरा। जी, अब एक भला एक बुरा, इसका मतलब क्या है? एक को रखना एक को छोड़ना। हाँ, तो कौन से को रखना? अच्छे को, शुभ को, हाँ, पुण्य और कर्म शुभ को को। छोड़ना। हाँ, पुण्य कर्म, पुण्य भाव, पुण्य की क्रिया कि नहीं, इसे तो करो। हम्म, और 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 पाप को छोड़ो। जी तो करने में और छोड़ने में मग्न है। जी, और जो सबसे भला है उसका पता ही नहीं है। पुण्य पाप में क्या हो गया? भला बुरा। हाँ, और जो सबसे भला है उसका पता ही नहीं। मालूम ही नहीं है। ठीक है ना? तो उसका दृष्टांत करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो, भला बुरा उसमें कोई नहीं है, दोनों एक ही है। जी क्योंकि जो बात एकदम समझ में नहीं आती क्या, जी, सही बात, एकदम समझ में नहीं आती। एकदम नहीं आती। एक जो बात कठिन होती है तब दृष्टांत दिया जाता है, तब समझ में आती है। क्योंकि सबके विचारों में, संसारी जीवों के विचारों में फर्क है। क्या? जी अब कोई ऐसे धर्मावलंबी है, उनके धर्म की क्रियाओं को बुरा मानते हैं कि नहीं? अब जैसे जिनके मत में हिंसा के परहेज नहीं है, तो उनके सब आचरण कैसे माने जा रहे हैं? हिंसा वाले बुरे कि नहीं? हाँ, बुरे। और जो जो अहिंसावादी है, उनके उनके भले माने जा रहे भले माने जा रहे हैं। ऐसा सुखी कौन से हैं? हैं, दोनों ही सुख नहीं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे वास्तविक रूप दिखाया जाएगा इस कलश में कि दोनों एक ही है। क्या? जी, दोनों एक ही बताया जाएगा। हाँ, पढ़िए कलश नंबर 101। जी खंड आंटी पढ़ लेंगे आप? खंडान्वय सहित अर्थ। दो अपि एतो साक्षात शूद्रो। दो अपि अर्थात विद्यमान दोनों। एतो अर्थात ऐसे हैं। साक्षात अर्थात निसंदेह पने। शूद्रव अर्थात दोनों चंडाल हैं। क्या? आचार्य कह रहे हैं कि दो अपि एतो साक्षात शूद्रो। दो अपि का मतलब है कि विद्यमान दोनों। तो विद्यमान दोनों दृष्टांत में तो विद्यमान है दो पुत्र। क्या? हाँ जी दृष्टांत में क्या विद्यमान है? जी, दो दो पुत्र। पुत्र है, हाँ ठीक ना? हाँ और जिसे बताना है वहाँ विद्यमान है पुण्य पाप। जी क्या? हाँ एक जी तो सामने विद्यमान है दो पुत्र, हाँ और यहाँ पे जीव के साथ जो कर्म बना हुआ है वो विद्यमान है पुण्य पाप के रूप में। क्या? हाँ जी क्या रूप बना? हाँ, जो विद्यमान है वो दो पुत्र है, और बताना है पुण्य पाप जो दो कर्म है जीव के साथ जो हाँ। होते हैं।
मतलब जो सामने विद्यमान है 2 पुत्र हैं, जी कि नहीं, और इस देह में विद्यमान है जो पुण्य पाप रूप से कर्म। तो आचार्य कह रहे हैं कि द्वय अपि, यानी विद्यमान दोनों ऐसे हैं कि साक्षात यानी निसंदेहपने शूद्रो दोनों चांडाल हैं। क्या? हाँ, दोनों चांडाल हैं। हाँ, 2 पुत्र हैं, हम्म, तो आचार्य कह रहे हैं ये दोनों चांडाल हैं, हम्म, ठीक है ना। कैसा होने से कि शूद्री काया उदरार पत- युगपत निर्गतो। हाँ, कैसे हो गए चांडाल? हम्म, कि जिस कारण से शूद्री काया उदरात यानी चांडाली के पेट से एक ही बार जन्मे हैं। हाँ, उनकी उत्पत्ति का स्थान क्या है? हाँ, चांडाली का पेट। हाँ, तो दोनों कैसे हैं? हाँ, चांडाल हैं। हाँ, अब चांडाली के 2 अगर पुत्र होंगे तो उसमें एक ब्राह्मण एक शूद्र तो हो नहीं सकता, हाँ, दोनों क्या होंगे? चांडाल ही होंगे। चांडाल ही होंगे, हम्म, क्योंकि उत्पत्ति का स्थान ही एक है, हम्म, चांडाली का पेट। हम्म, इसलिए कहा एक ही बार जन्मे हैं। हाँ, ऐसे ही यहाँ जो पुण्य पाप है, हम्म, ठीक है ना, इनका पेट क्या है? पुद्गल द्रव्य। तो इनका पेट पुद्गल द्रव्य है, अर्थात पुद्गल द्रव्य से ही बने हैं, जी, ठीक है ना। हाँ जी, उनकी उत्पत्ति में क्या लगा? पुद्गल ही लगाए। पुद्गल पुद्गल जोड़ जोड़ के ये भाव आए हैं। पुद्गल से स्कंद बने, वर्गना बनी, ये कर्म ठीक है है। ना। हाँ जी, और चांडाली के जो 2 पुत्र हुए हैं वे कैसे ठहराए? जी, वे चांडाली ठहराए क्योंकि वो चांडाली ठहराए हाँ, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का जो स्थान है एक ही है, हाँ जी, कि नहीं। और वे जो पुत्र हैं वे विषय कसाय की प्रवृत्ति से पैदा हुए। क्या? विषय कषाय की प्रवृत्ति से। तो ऐसे ही यहाँ पे पुण्य पाप है, हाँ, नहीं, तो वो भी शूद्रा के पेट से ही पैदा हुआ है। क्या? जी, ठीक है ना। तो आचार्य ने कहा कि चांडाली के पेट से एक बार ही जन्मे हैं। भावार्थ पढ़िए। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि किसी चांडाली ने युगल 2 पुत्रों को एक ही बार जन्मा। ऐसा संभव है कि नहीं? हाँ, संभव है। संभव है। जुड़वा दोनों एक ही पेट से एक ही बार में हाँ। जन्म हुआ। कर्म के योग से एक पुत्र ब्राह्मण का प्रतिपाल हुआ। हाँ, ब्राह्मण का प्रतिपाल हुआ, मतलब वो ब्राह्मण के यहाँ पला। प्रतिपाल हुआ माने क्या? हाँ, ब्राह्मण ने पाला उसको किसी। हाँ, उसको ब्राह्मण ने पाला। हाँ, कर्म के योग से वो कहाँ पहुंच गया? हाँ, ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण के घर, अब वहां पे पला। हाँ, कर्म के योग से एक पुत्र ब्राह्मण का प्रतिपाल हुआ, सो तो ब्राह्मण की क्रिया करने लगा। हाँ, अब जहाँ वो पला वैसे क्रिया करने लगा। हाँ, वैसे ही सिखाया गया। हाँ, दूसरा पुत्र
चांडाली का प्रतिपाल हुआ। तो दूसरा पुत्र वो वहीं पला। तो चांडाल की क्रिया करने लगा। तो देखो जहाँ पे पला वहां की क्रिया करने लगा क्या। जी। अब जो दोनों के वंश की उत्पत्ति विचारिए तो दोनों चांडाल हैं। हाँ, अब उनके वंश की उत्पत्ति विचारिए हाँ तो दोनों क्या है, हाँ, दोनों चांडाल ही हैं। दोनों चांडाल है। हाँ ठीक है ना, हाँ जी। क्योंकि उन दोनों की माँ एक ही है। हाँ ठीक है ना, हाँ, इसलिए वास्तव में क्या है, दोनों दोनों चांडाल ही हैं। दोनों चांडाल ही है कि नहीं। जी। उन्हें भले ही उन्हें ज्ञान पता नहीं हो, बेशक उन क्रिया में पुत्रों फर्क को, दिख रहा हो। हाँ, क्रिया हाँ, में। भले ही मालूम ना हो हम्म। कि हमारी माँ कौन है, लेकिन वास्तव में जिसे उनकी उत्पत्ति का ज्ञान है वो उन दोनों को अलग अलग जानेगा। ब्राह्मण और चांडाल जानेगा कि एक ही जानेगा। हाँ, एक ही माँ के पुत्र, दो पुत्र जानेगा, एक ही माँ के पुत्र है। कौन ऐसे जानेगा। जो जानता है इनकी उत्पत्ति कि हाँ, इनसे माँ से उनकी हुई है। उत्पत्ति जिसे उनकी उसकी उन दोनों की उत्पत्ति का ज्ञान है कि हाँ इनकी माँ कौन है। हाँ जी, वो कोई वो कहेगा ही नहीं कि एक हाँ, ब्राह्मण वो है। कहेगा ही नहीं कि ये दो है, एक एक- ब्राह्मण एक चांडाल है। हाँ, एक ब्राह्मण का पुत्र एक चांडाल का, ऐसे नहीं बोलेगा वो। तो किसकी नजर में दो दो लगेंगे। हाँ, जिसको पता है कि उनकी उत्पत्ति इस माँ से, इस चांडाल से हुई है, उस उत्पत्ति का स्थान पता है, वो वो बोलेगा। कैसे समझ में आएंगे, एक ब्राह्मण एक चांडाल। जो जानते हैं उसे समझ में आएगा भैया, जैसे जिसको पता नहीं है। जानते हो उसे तो एक ही लगेगा, जानते हो दो क्यों लगेगा। नहीं, जो उत्पत्ति जानता है कि ये इनकी माँ है। आप हम जो कह रहे हैं वो तो आप समझ नहीं रहे। क्या भैया, एक बार हम ये कह दोबारा। रहे हैं दो कौन समझेगा उन्हें। अच्छा, अलग अलग कौन समझेगा। हाँ अच्छा, जो नहीं जानता उत्पत्ति। हाँ, जो उनकी उत्पत्ति नहीं जानता वो समझेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ जो उनकी माँ को नहीं जानता हाँ, वो तो दो ही समझेगा। वो तो दो ही समझेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह हाँ पल रहे हाँ, हैं। वो उनकी क्रिया दोनों देख की के। क्रिया अलग अलग है। हाँ, उनकी क्रिया देख के एक को ब्राह्मण समझेगा हाँ और एक को चांडाल के, ये तो चांडाल वाली क्रिया कर रहा है, चांडाल है ये। हाँ, हम्म। तो यहाँ तक क्रिया से समझा जा रहा है जी जी। कि नहीं। लेकिन जो उनकी माँ को जानता है कि इनकी माँ कौन है, वो नहीं समझेगा कि ये दो हैं। हाँ ठीक है ना। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी। अनिल जी। जी भाई साहब। हाँ, तो दो पुत्र हैं, अगर कोई उनकी माँ को जानता हो कि नहीं, हाँ हाँ, तो वे कहीं भी पले वो तो क्या समझेगा, एक ही है, एक ही है जी। एक ही है। जी। और उनकी माँ को नहीं जानता हो तो दोनों को अलग अलग जानेगा, एक को पंडित मानेगा, एक को सूद या शकर मानेगा। तो वो कैसे डिसाइड करेगा ये दोनों अलग अलग है। तो उनके कार्यों से। हाँ, कार्यों से कि नहीं। जी। और जो उनकी माँ को जानता है वो वो तो जानता ही है, अगर तो कार्य करे नहीं करे वो तो मालूम जानता है कि है। हाँ, चाहे कैसे कार्य करेंगे कि नहीं। एक ही है हाँ, इनके। तो एक ही जान, हाँ, एक ही माने जाएंगे। जी। तो इसका मतलब है कि ये जो जो पुण्य पाप जो है ना, इनकी 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 जननी देखी जाए क्या, जी, इनकी जननी दिखी जाएगी, उत्पत्ति कहाँ से तब हो तब पता चलेगा। रही है। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, जननी देखेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, इन पुण्य पाप जो कर्म है, इनकी जननी कौन है, जी, कहाँ से ये हुआ, कहाँ किन से। किन के जने हुए हैं ये। हाँ, किसने, पुद्गल द्रव्य ने बनाए। अनाज निधन है कि नहीं, के ये जने हुए हैं। नहीं, ये जने हुए हैं, आदि निधन नहीं है। हाँ, तो जने हुए हैं तो इनकी जननी होगी, हाँ किन के द्वारा जने गए हैं। जी। तो अगर वो जननी जननी एक निकले हाँ क्या, हाँ तो फिर क्या समझ में आ जाएगा।
हाँ कि दोनों एक हैं, दो अलग अलग नहीं है ये। हाँ, तब पता चल जाएगा कि एक ही है ये। जी क्या कह रहे हैं अनिल जी? हाँ भाई साहब, इनकी जननी देखी जाए तो पता चल जाएगा ये एक ही है, दो नहीं है। हाँ, तो जननी कौन है? जननी तो एक ही है ना, ये दोनों कर्म ही है। कर्म तो है, लेकिन जननी कौन है? किन्ने जनी है ये? वैसा जो मोह के कारण आ रहे हैं सब, हैं? मोह के कारण। तो देखो, एक तो इनकी समानता है कि एक इनका जो द्रव्य देखा जाए तो दोनों का द्रव्य एक ही है। जी क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, द्रव्य देखने पे दोनों का द्रव्य एक है, पुद्गल हाँ, द्रव्य। क्योंकि पुण्य की प्रकृति भी पुद्गल से बनी है जी, और पाप की प्रकृति भी कैसे बनी है? पुद्गल से बनी है। पुद्गल से बनी है। ठीक, ये तो हो गया उनकी जी, एक समानता का एक लक्षण आया सम कि दोनों एक ही द्रव की जने हुए हैं। क्या? जने हुए हैं। हाँ एक जी, ही दोनों एक ही द्रव्य के जने हाँ, हुए हैं। एक ही द्रव का विभाव है, एक ही द्रव का विकार है ये। हाँ जी, एक ही द्रव्य का विभाव या विकार है। हाँ, कौन सा वो द्रव है जिसका ये विकार है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल नहीं, इसलिए भी कैसे है? जड़ है, एक ही है। हाँ, एक ही है। हम्म, अब दूसरा और कौन सा है समानता का लक्षण? दोनों ही कर्म से उपजे, जो पुद्गल से उपजे। वो तो हो गया, अगर द्रव्य, हाँ जी, वो अच्छा। तो हो गया। दोनों का दोनों दोनों ही प्रकृतियों के जो मटेरियल है यानी वो पुद्गल ही है जी, नहीं? और हाँ जी, और दोनों ही बुद्धि में अगर अज्ञान भाव है, मोह भाव है, उसके कारण उपजे। हाँ, अब इनका सब में हेतु ज्ञान नहीं है ना। हाँ, हाँ जी, अब इनके बंध का कारण जीव के साथ जो बंधे हैं कि नहीं, उसका कारण देखो तो कारण भी एक ही है। क्या? जी जी, क्या आवाज करें कट रही है जी भैया। हाँ भैया, कारण दोनों का एक ही है। हाँ मोह भाव बंधे हैं जिससे। हाँ, दोनों का कारण एक ही है जी और उनका द्रव्य भी एक ही है, जी क्योंकि दोनों अज्ञान भाव से मोह भाव से बंधे हैं। क्या? हाँ जी कोई जीव पुण्य से बंध रहा है क्या, हाँ तो उसमें भी कारण अज्ञान ही निकलेगा। हाँ और कोई भी पाप से बंध रहा है तो भैया उसका कारण क्या निकलेगा? भैया भैया एक मिनट। जैसे कोई जीव अगर पुण्य से बंध रहा है तो जरूरी नहीं है उसका कारण अज्ञान से ही बंधे वो। क्या? जैसे पुण्य बंद हुआ, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके भी पुण्य बंद होता है, तो वो अज्ञान कहाँ है वहां पर? तो जरूरी नहीं है कि वो अज्ञान से ही बंधे पुण्य भी। अब अज्ञान की व्याख्या दो तरीके से कही है। क्या? जी एक तो मिथ्यात्व के उदय से अज्ञान कहा है। क्या? हाँ जी, एक मिथ्यात्व के उदय से अज्ञान है। हाँ, वो तो अज्ञान है ही कि नहीं है? है ही वो तो। है ही। और एक केवल ज्ञान उत्पन्न ना होने की अपेक्षा से अज्ञान है, हाँ, जब तक ज्ञानावर नहीं है जब तक। ठीक है नहीं? हाँ जी, तो हमें बंधन हो जाता है। हाँ वहाँ होता है बंद। उसकी भी तो गाथा है समय सार जी में। हाँ जी। क्या गाथा है? गाथा तो याद नहीं, ज्ञान अज्ञान हो रहा है इसी वजह से ज्ञानावरणी का ही ऐसे थे पढ़ा था। नहीं, वो तो उनने टोडवे साहब ने कहा है। हाँ, इसमें गाथा नहीं, गाथा है उसमें समय सार जी में। ध्यान
क्या कह रहे हैं सालू जी? कुछ याद है शुरू का तो मैं फिर तो याद आ जाएगी शुरू शुरू की लाइन। समय साग जी में गाथा है, उसमें बताया है, वो गाथा है, रे ज्ञान गुण की जगन्नता में अच्छा वर्तता गुण ज्ञान का। अच्छा जी। हाँ हाँ। हाँ, रे ज्ञान गुण की जगन्नता में वर्तता गुण ज्ञान। वर्तता गुण ज्ञान का। फिर प्रणव में अन्न रूप, हम्म कि नहीं, हम्म ज्ञानी बंधक नहीं है। मतलब जो ज्ञान गुण है हम्म वो आत्मा का रूप है हम्म, ना। जी। तो अचानक रे ज्ञान गुण की जगन्नता में, अब उस ज्ञान गुण की जगन्नता क्या है? कि उस ज्ञान गुण की जगन्नता है कि ज्ञान गुण क्षयोपशम के साथ परिणमित हो रहा है। क्या हाँ जगन्नता क्या है? हाँ के शवशम के साथ परिणमित हो रहा है वो। हाँ, क्षयोपशम के साथ परिणमित हुआ है। जी जैसे अभी आपको जानना हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो ये जगन भाव है, हाँ तो क्षयोपशम के साथ हो रहा है, हाँ ठीक है ना। ज्ञान होने के अभाव से नहीं हो रहा है। हम्म क्या? हाँ ज्ञानावरणी के अभाव से नहीं हो रहा। हाँ, अभाव से नहीं हो रहा। ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृति में जो क्षयोपशम है उसके सद्भाव के साथ हो रहा है। हाँ तो ये क्या हो गया? हाँ जगन्यता। हाँ, कि ज्ञान गुण की जगन्नता में वर्तता गुण ज्ञान का। तो ज्ञान गुण की जगन्नता क्या है? शवशम ज्ञानावरणी का। क्षयोपशम, यानी अब वर्तता गुण ज्ञान का, हाँ तो वही जानेगा जैसा शवशम होगा। यानी जी तो इसका मतलब अब जो ज्ञान का गुण बरत रहा है वो तो उपयोग ही है, हाँ जी तो आत्मा के रूप है, लेकिन बरत रहा है क्षयोपशम के साथ, हाँ जी तो यहाँ भी बंधन हो जाता है। हाँ जी लेकिन ज्ञान ही बंधक नहीं है। क्या हाँ मतलब? वो ज्ञान से नहीं हुआ है, नहीं वो तो परिस्थिति की अवस्था हाँ है ना। हाँ जी हाँ वही तो मोह के कारण बनता नहीं है। मोह के कारण दो दिखते हैं ये कह सकते हैं हम पुण्य पाप। तो ऐसे ही यहाँ पे कि नहीं, दोनों का जो कारण है वो विवाह परिणति है। क्या दोनों के बंधन का कारण क्या है? विभाव परिणति। हाँ, ठीक है ना। मतलब दोनों के बंधन में कारण एक अज्ञान भाव ही है, चाहे पुण्य से बंधे चाहे पाप से, ठीक है ना। जी यहाँ तो उस बात का खुलासा चल रहा है जो दो समझ रहे हैं। हाँ जी क्या? हाँ हाँ, जो 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 दो नहीं समझ रहे उनको नहीं है। हाँ जी हाँ, यहाँ तो इसलिए कारण एक ही दिखाया जा रहा है कि वो दो समझ रहे हैं। हाँ जी तो दो समझना कोई सम्यक ज्ञान तो है नहीं, नहीं अज्ञान भाव है दो अज्ञान है। हाँ जी ये है मोह भाव दो समझना। इसलिए उनके एक होने का कारण बताया जा रहा है कि उन दोनों के बनने का कारण एक ही है। जी वो कौन है? दोनों के बंधने का कारण विभाव हाँ परिणति। हाँ, विवाह परिणति माने राग देश मोह, जी राग देश मोह से ही बंध रहा है। क्या? जी अब दोनों का द्रव्य देखो तो एक ही है, हाँ इसलिए पुण्य पाप कैसे हैं? जी एक कर्म ही है एक क्या चीज कह रहे है। मालिनी जी? जी पुण्य पाप दोनों एक ही हैं हाँ द्रव्य की दृष्टि से। हाँ, उद्गल के हैं और बंध की व्याख्या से हाँ हाँ, अज्ञान भाव से उनके बंध रहा है। उनके एक होने के दो लक्षण हैं। जी एक तो उनकी उत्पत्ति का द्रव्य है, कि नहीं, हाँ जी बने कैसे हैं कि वो दोनों पुद्गल से बने हैं। हाँ जी दोनों पुद्गल से बने हैं। हाँ, इसलिए पुण्य पाप दो नहीं हो गए, एक ही है।
अब उनके जीव के साथ उनके बंधन का कारण देखो क्या, तो दोनों में अज्ञान भाव है। हाँ जी, कारण दोनों देखने में पे हाँ कारण भी एक ही है। हाँ जी, एक ही है। हाँ, जीव के साथ पुण्य पाप दोनों कर्म की प्रकृतियों के बंधन का कारण क्या है? मिथ्या भाव या ज्ञान, हाँ, अज्ञान भाव। परिणति, अज्ञान भाव या विभाव परिणति। हाँ जी, ठीक है। और दोनों का द्रव देखो तो पुद्गल दोनों पुद्गल से बने हैं। जी, इसलिए वे कैसे हैं? इसलिए दोनों एक ही हैं। एक ही है। एक ही है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं दिनेश जी? हाँ सर, सही है, दोनों एक ही है। हाँ, पुण्य पाप दोनों कैसे हैं? दोनों एक ही है। पुण्य पाप दो है कि एक है? कर्म बंधन दोनों से ही होता है। नहीं, पुण्य पाप दो कर्म है कि एक कर्म है? एक कर्म है। हाँ, क्योंकि उनके बंधन का हेतु और उनकी जो प्रकृति बनी है उसका द्रव एक ही है। उसका द्रव क्या? प्रकृति और द्रव एक ही है। हाँ, द्रव तो दोनों बने तो पुद्गल से हैं कि नहीं? पुद्गल से बनी है। हाँ, और दोनों का कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण बनी है। हाँ, कि नहीं? कोई जीव पुण्य की क्रिया करके कि नहीं, पुण्य बंधन करके देव बनता है। क्या? पुण्य करके देव बनता है। हाँ, पुण्य की क्रिया करके। हाँ, कोई जीव पुण्य की क्रिया में मग्न होकर कि नहीं जी, और आत्मा को भूलकर पुण्य कर्म की प्रकृतियों का बंधन में पड़ के क्या बनता है? देव बनता है। पुण्य देव बनता है। जी, और कोई जीव पाप की क्रिया में मग्न होकर कि नहीं, हाँ, पाप में लीन होकर पाप का बंधन करके क्या बनता है? नरक में जाता है। नरक में जाता है कि नहीं? जी, जी, तो अपने स्वरूप को तो दोनों भूले ही है हाँ, दोनों स्वरूप भूले, सही है। कि नहीं? इसलिए दोनों में बंधने में कारण क्या हुआ? अज्ञान। अज्ञान के कारण दोनों बंधे हुए हैं। अब जो 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 प्रकृति बंधी कि नहीं, जो बाद में फल देने रूप प्रकट हुई क्या? बाद में फल देने रूप प्रकट हुई हाँ, प्रकृति बनी। जैसे नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यान पूर्वी कि नहीं, नरक नाम कर्म का उदय। तो जियोमेट्री में कैसे आया? अज्ञानता से ही हुआ। नहीं, अज्ञान से तो हुआ, लेकिन ये मटेरियल बना कैसे? पाप से, मतलब प्रेम क्रिया समागम। पुद्गल से, पुद्गल कर्म पुद्गल से बना है ये। क्या? कार्बन गणना से बना है ये कर्म। कार्बन गणना से बनते कर्म, सही है। हाँ, और कार्बन गणना कैसे बनी? कर्मों से, वर्गों से। वर्गों से। और वर्ग कैसे बने? स्कंदों से। स्कंदों से। और स्कंद कैसे बने? परमाणु से। परमाणु से। तो दोनों का द्रव क्या निकला? एक ही निकला द्रव। और जीव के साथ उन प्रकृतियों का बंधन होने का कारण क्या निकला? अज्ञान है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण। तो इसलिए अब पुण्य पाप दो है कि एक है? पुण्य पाप दोनों एक ही है इस दृष्टि से। हाँ, ऐसी दृष्टि से देखो तब समझ में आया कि एक ही है। और बाहर की दृष्टि से देखो कि नहीं जी, उनकी जननी नहीं देखो, उनके बंधन का कारण नहीं देखो, तो ऐसा भ्रम होता है कि ये दो हैं। तो अलग है, पुण्य अलग है, पाप अलग है, दोनों हाँ, अलग अलग है। ऐसे दृष्टांत के समान दो पुत्र हैं कि नहीं, एक चांडाली के दो पुत्र हुए। अब एक पुत्र तो ब्राह्मण के यहाँ पला जी, और एक पला है शूद्रा के यहाँ।
शूद्र जो ब्राह्मण के यहाँ पला है वो ब्राह्मण की क्रिया कर रहा है। हाँ, वो ब्राह्मण की हाँ, और जो शूद्र के यहाँ पला है वो शूद्र की क्रिया कर रहा है। जी हाँ अब सही। कोई अब कोई उन्हें देख है कि नहीं उनके क्रियाकलाप, तो जो ब्राह्मण के क्रियाकलाप देखेगा वो क्या समझेगा? ये पुण्य का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हाँ, जो ब्राह्मण है कि नहीं। सही है। और जो शूद्र के यहाँ पला है, शूद्र की क्रिया कर रहा है, उसे देखे तो वो अपने पाप कर्म की क्रिया कर रहे हैं, उनके वही काम है। शूद्र हो गए। तो वो समझेगा कि ये शूद्र है। शूद्र है। लेकिन कोई तीसरा आके लेकिन कोई तीसरा आके देखे, उनकी माँ को देखे कि इनकी माँ कौन है, अच्छा, अब क्या देखेगा? कभी वो उसकी जो चंडालिनी के पुत्र की जो है माँ है ना, उसको देखे है ना। हाँ, नहीं, दोनों पुत्रों की माँ को देखे। अच्छा, ये दोनों पुत्र जन्मे कहाँ है, किनके जन्मे हुए, किनके जने हुए हैं ये? हाँ, तब अगर माँ को देखा जाए तो माँ एक ही निकलेगी क्या? तब भी कैसे गिने जाएंगे, दो क्या एक? माँ के हिसाब से तो दोनों पुत्र हैं, दो है अलग अलग, लेकिन उनके कर्म जो है कर्म पदकल के रूप में रहे, तो वो कर्म के हिसाब से देखा जाए तो एक ही माने जाएंगे सर। हाँ, मतलब ये कि उन पुत्रों की जननी जब एक ही होगी तो फिर दो नहीं हो सकते, एक ही माने जाएंगे। फिर उनमें जाति भेद नहीं हो सकता क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, जाति भेद नहीं माना जा सकता जब उनकी माँ ही हो गए क्या? हाँ, ये तो सही बात है। अब चाहे कहीं पल है क्या? जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जाति भेद नहीं है तो हाँ, हाँ जब उनकी जाति एक ही है तो फिर चाहे कहीं पल है, हाँ जी, एक ही माने जाएंगे। हाँ बोला है तो दोनों पुत्र एक ही चांडाली के। हाँ ऐसे ही यहाँ पे लिखा कि अब दोनों के वंश की उत्पत्ति विचारिए, हाँ नहीं तो वंश की उत्पत्ति तो दोनों की चांडाली से है, हाँ जी, इसलिए दोनों क्या माने जाए? चांडाली है। चांडाल है। अब आगे पढ़िए। उसी प्रकार कोई जीव दया, व्रत, शील, संयम में मग्न है, उनके शुभ कर्म बंध भी होता है। कोई जीव हिंसा विषय कषाय में मग्न है, उनके पाप बंध भी होता है। सो दोनों अपनी अपनी क्रिया में मग्न है। क्या अब आचरण तो ऐसा हुआ जी, कि उसी प्रकार कोई जीव दया, व्रत, शील, संयम में मग्न है, हाँ कि नहीं? जी, जीव दया का भाव है, कि नहीं? हाँ, व्रत का भाव है, हाँ शील का पालन है, ठीक है ना? और संयम भाव है, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, कि नहीं, उनमें क्या है? त्याग बुद्धि है, कि नहीं? अनशन आदि तप वगैरह है, व्रत है, कि नहीं? दया का भाव है, 5 पाप से निवृत्ति है, कि नहीं? तो उसमें मांगना है, ठीक है ना? जी, मांगने माने मतलब वही क्रिया करने में लगे हुए, उसको अच्छी मान रहे हैं क्रिया को। हाँ, कि उस क्रिया को अच्छा समझ के कर रहे हैं, जी, कि नहीं? अच्छा समझ के कर रहे हैं माने मतलब इससे पुण्य बंद होगा, इससे इसलिए कर रहे हैं। उपादेय मानकर हैं क्या? उपादेय मानकर के इससे मेरा कार्य होगा, उपाधि माने भला, उपाधि माने इससे मेरा भला होगा।
इससे मेरा भला होगा, सुख की भला उत्पत्ति माने होगी, सुख मिलेगा। हाँ, है, भला माने सुख मिलेगा इससे। हाँ, क्या कि क्या भला माने? माने हमारे लिए सुख का कारण है हाँ क्या? हाँ, सुख मिलेगा। हाँ, हाँ, हमेशा उपाधि वही चीज मानी जाएगी जो हमें सुख का कारण बने, कि नहीं, मोक्ष का कारण है। ये सब क्रिया कैसी है? ऐसा मान के मांगना है, ठीक है ना। उनके शुभ कर्म बंद होता है। हम्म, कोई जीव हिंसा विषय कसाय में मांगना हाँ है ना, तो उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि विषय में सुख है, हम्म, तो उसमें मांगना है। हम्म, तो उससे क्या हो रहा है? पाप बंद हो रहा है। पाप बंद हो रहा है, कि नहीं। अब ये दोनों 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 जगह जो मगनता है, कि नहीं, हाँ तो दोनों तरह की क्रिया में तो कारण एक ही है क्या? जी, क्योंकि दोनों, एक में सुख, एक में तीव्र कषाय है, एक में मंद कषाय है क्या? हाँ एक में तीव्र कषाय, एक में मंद कषाय है। हाँ दोनों क्रियाओं में कारण कौन है? कषाय। जी, एक जगह कषाय कैसी है? तीव्र। तीव्र है, एक जगह मंद है। एक जगह मंद है, जी, कि नहीं। हाँ अब दोनों के विचार क्या है? हाँ, कि ये क्रिया तो अच्छी है, दया, जीव दया, व्रतशील, संयम, और जो विषय कषाय, हिंसा, ये बुरी है। हाँ, कि नहीं। तो ये दया वाले परिणाम अच्छे हैं, ये हमारे लिए सुख के कारण है, हाँ कि नहीं। हाँ और एक को दूसरी जो क्रिया हो रही है उसे वो अच्छी लग रही है हाँ क्या? हम्म, तो दोनों जगह अज्ञान है हाँ क्या? जी, दोनों जगह ही अज्ञान चल रहा है। हाँ, क्योंकि उनमें से दोनों ही कोई जीव का सुखकारी नहीं है। हाँ जीव का सुख का कारण तो उसका अपना स्वरूप का जानना है जी, क्या? हाँ जी, जीव का सुखकारी क्या है? हाँ अपने स्वरूप का जानना। अपने स्वरूप का जानना, कि नहीं। तो ऐसा तो दोनों में तो कोई नहीं समझ रहा, नहीं, तो दोनों को क्या चल रहा है? दोनों को अज्ञान चल रहा है। अज्ञान, कि नहीं। और दोनों की जो क्रिया उत्पन्न हुई है हम्म, वो दोनों काय से हुई है? वो तो कर्म बंद हुआ था पूर्व में, ये वो काय की क्रिया है दोनों के? कषाय की। हाँ, कसाय की, कषाय। कि नहीं। जी, हाँ, तो देखो, बंधन में एक ही चीज चल रही है, कसाय। जी, दोनों के बंधन में एक ही कारण है, कसाय। कषाय। क्रिया में एक ही कारण है, कसाय, हाँ जी, कि नहीं। और एक भले ही एक बुरी लग रही है, उसमें एक ही कारण है, अज्ञान। जी, क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी जी भैया, एक को दोनों का कारण अगर देखें तो कषाय कारण हाँ, है। दोनों क्रियाएं को कारण कषाय देखो कि को दोनों में कसाय तीव्र से ही है, कषाय, एक तीव्र कसाय से, एक मंद कसाय से। एक ही है कषाय। हाँ अब जी। जैसे जैसे तीव्र कसाय है, वो जो विषय कसाय है, उसे लग रहा है ये सही है, कि नहीं, ये ये जो सही है, हमारे लिए सुख उसी का में कारण मन है। है। जी हाँ, और जिसे जिसे कम क्रिया है उसे लग रहा है ये हमारे लिए सुख का कारण है। सुख का कारण है। तो ये दोनों ये जगह क्या है? हम्म, कषाय कारण है। एक कसाय तो वो क्रिया में हो गई, हाँ, नहीं समझ में। दोनों, जी दोनों जगह कषाय ही कारण है। क्रिया कसाय में कारण, कसाय काय का कारण कषाय और नहीं है। तीव्र कारण, एक तीव्र कषाय और मंद कषाय बंध का कारण, दोनों जगह अज्ञान भाव था। मतलब दो चीजें दो हैं। चीज हो गई भैया, कषाय और अज्ञान। हाँ जी। हाँ, कसाय और अज्ञान। जी अज्ञान तो इस बात का हुआ कि ये एक समझ रहा है ये हमारे लिए सुख का कारण है, एक समझ रहा है ये हमारे लिए सुख का कारण। ये हमारे सुख का कारण, दोनों जगह अज्ञान हो गया तो इससे। ये तो हो गया अज्ञान। जी और दोनों जगह जी, क्रिया है वो कसाय की है, एक तीव्र क्रिया कसाय की है, कषाय मूल की है और कसाय की, दोनों जगह अज्ञान हो गया। जी जी। है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, सो दोनों अपनी अपनी क्रिया में मग्न हैं। मिथ्या दृष्टि से ऐसा मानते हैं कि शुभ कर्म भला
अशुभ कर्म बुरा। हाँ, क्रिया में मग्न है तो इसका मतलब अपने आप ही ऐसा आ गया कि ये भला एक बुरा। हाँ जी, और अगर आत्मा में मग्न होते तो कोई भला बुरा लगता ही नहीं, फिर तो एक कर्म के लगता ही भाव में नहीं। लगते हैं। क्या जी, फिर ये भला एक बुरा ये लगता ही नहीं। नहीं लगता ही नहीं, लेकिन अपने स्वभाव के जानने से तो दूर है, जी, इसलिए कैसे लग रहा है एक भला एक बुरा। हाँ। फिर क्या कहा? सो ऐसे दोनों जीव मिथ्या दृष्टि है। हाँ, जैसे वे दोनों शूद्र हैं कि नहीं। हाँ हाँ, दोनों चांडाली से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों कैसे हैं? जी, शूद्र ही है। और ऐसे ही ये दोनों पुण्य पाप क्या? हाँ ये दोनों एक कर्म ही है, ना कि हाँ, अलग ठीक है ना। अलग है। और दोनों और दो समझने वाले भी कैसे हैं? हाँ, मिथ्या दृष्टि है। हाँ, वे भी एक ही है, उनमें कोई भी भला नहीं है। नहीं। तो दोनों जीव मिथ्या दृष्टि है। हाँ, तरह क्या कहा? दोनों जीव कर्मबद्ध करणशील है। हाँ, दोनों जीव कर्म बंध करणशील हैं। हाँ जी, दोनों के बंधन का कारण है वो एक ही हो रहा है। एक ही कारण। हाँ, कर्म बंधन हो रहा है, यही कारण है। हाँ, तब आगे क्या कहा? कैसे हैं वे? अथ च जाति भेद भ्रमेण चरतः। अच्छा, अर्थात दोनों चांडाल हैं तो भी एक सम्य दृष्टि, वो क्या नाम का मिथ्या दृष्टि जीव, दोनों मिथ्या दृष्टि है। दोनों एक शुभ में मग्न है, एक अशुभ में मग्न है। हाँ, दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। मैंने कहा दोनों मिथ्या दृष्टि है, हाँ, दोनों कर्म बंध करणशील है। दोनों को कर्म बंधन हो रहा है। इसलिए क्या कहा? दोनों चांडाल हैं। हाँ जी, किस वजह से? हाँ, क्योंकि उनका कारण एक ही है। हाँ, जाति भेद भ्रमेण। क्या? हाँ, जाति भेद भ्रमेण। जाति हाँ, भेद नहीं। उनको जाति के भेद का भ्रम है। क्या? हाँ, जाति भेद का भ्रम है। अच्छा, एक को लग रहा है कि हाँ, ये तो लग रहा है पुण्य अच्छा है पाप बुरा है, हाँ तो उन्हें क्या लग रहा है? उन्हें दोनों को भ्रम है कि नहीं, जी, इसलिए दोनों कैसे हैं? हाँ, दोनों। हाँ, अच्छा, यानी दोनों चांडाल हैं हाँ, तो भी दोनों चांडाल हैं तो भी ब्राह्मण शूद्र ऐसा वर्ण भेद उस रूप है, परमार्थ शून्य अभिमान मात्र उस रूप से प्रवर्तते हैं। हाँ, मतलब दोनों मिथ्या दृष्टि है। हाँ, दोनों को अपने अपने कुल का क्या है? अपने अपने कुल का मान ही है कि मैं इस कुल का, वो उस कुल का। एक को क्या भ्रम है? कि एक को मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये अच्छा है कुल। नहीं, हमारे लिए तो यही कर्तव्य है। जी, और उसको क्या भ्रम है? मैं शूद्र हूँ, हाँ, कि हम, हाँ, ये क्रिया शूद्र, हमारी क्रिया ये वाली है। हमारा तो यही काम है, हाँ, यही धर्म है, ये करना। हाँ हमारा तो यही धर्म है। हाँ और उसका विचार है कि मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ हाँ हमारा तो यही धर्म है। हाँ तो दोनों काय में फंसे हैं? जी, दोनों मिथ्या दृष्टि है, जो दोनों हाँ, जाति भेद भ्रमेण। हाँ दोनों का क्या है? जाति का भ्रम है। उसको लग रही है मेरी ये जाति है, उसको लग रही है मेरी ये जाति है। एक को तो ऐसा लग रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए हमारा कर्तव्य ये है। एक को है मैं शूद्र हूँ। हाँ, एक को लग रहा है मैं शूद्र हूँ, हमारा कर्तव्य ये है हाँ कि नहीं। हाँ दोनों को क्या नहीं मालूम है? हाँ, कि हम दोनों चांडाली के, दोनों एक चांडाली के ही पुत्र है, ये नहीं पता। उन जो शुभ और अशुभ में मग्न है उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें क्या नहीं मालूम? ये दोनों एक कर्म के ही भाव है। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ और पूछ रहे हो कि दोनों जो चांडाली जो क्रिया में मग्न है उसकी बात कर रहे हैं ना आप? दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों को क्या नहीं मालूम। एक तो शुभ क्रिया में मग्न है, एक अशुभ में मग्न है। हाँ तो जो शुभ में मग्न है
उसको जाति का भ्रम है कि हम ब्राह्मण हैं, हाँ जी। और एक असुम में मग्न है, उसे क्या भ्रम है हम्म। कि हम शूद्र हैं, जी हमारा यही कर्तव्य है। जी। तो वे दोनों की क्या नहीं जान रहे हैं? कि उनकी भैया यही नहीं जानेंगे ना कि वो एक दोनों की जो उत्पत्ति स्थान है, जो उत्पत्ति हुई थी एक चांडाली से हुई है, ये नहीं जानते हैं दोनों। वो तो ठीक है, लेकिन अगर सिद्धांत में आओ तो फिर क्या नहीं, जैसे आप क्या कर रहे हैं अभी, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? शास्त्र पढ़ रहे हैं, समय सार कलश पाठ पढ़ रहे हैं कि नहीं? यानी तो ये कौन सी क्रिया है? शुभ क्रिया है कि अशुभ है? शुभ क्रिया। शुभ क्रिया है कि नहीं? तो आप इसको भला जान के कर रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ जी। कि नहीं? इससे अपना आत्मस्वरूप पता चलेगा, हम तो ये जान लेके ये पढ़ रहे हैं। क्या पता चलेगा? आत्म का क्या स्वरूप, अपना स्वरूप क्या है, हाँ वेद ज्ञान जानने के लिए पढ़ रहे हैं, आत्मस्वरूप जानने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, और पढ़ कौन रहा है? हाँ, अगर हमारी ऐसी बुद्धि है कि हम पढ़ रहे हैं या कि नहीं? हाँ जी। अब इसमें जो जो लिखा है कि नहीं, हाँ वो सब आप करो। क्या? हाँ जिसमें लिखा है कि देव साथ गुरु का श्रद्धान करने से क्या होता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? तो देव की पूजा करो कि नहीं, भक्ति करो कि नहीं, अवच्छों का त्याग करो, सब करो कि नहीं, नियम संयम से रहो। लेकिन यही समझते रहो कि हम कर रहे हैं कि नहीं, तो काय में गिनती आएगी? मिथ्या दृष्टि में। ठीक है ना? और जो विषय कषाय में लीन है उनकी काय में आएगी? उनकी अब तो उनकी ऐसा है जो कुछ भी नहीं कर रहा, ना मंदिर जाए, न दर्शन करे, न पूजन करे, न शास्त्र पढ़े, वो तो केवल विषय कषाय में लगा हुआ है, तो उसकी काय में गिनती होगी? है तो दोनों ही मिथ्या दृष्टि। ठीक है, तो अब इसमें दोनों क्या नहीं समझ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि एक क्रिया, ये क्रिया अच्छी है, मतलब दोनों क्या नहीं समझ रहे कि दोनों कषाय, ये क्रिया जो है वो कषाय की है, ये नहीं समझ रहे। हाँ? जो दोनों क्रिया कषाय की है ये नहीं समझ रहे। क्या करे आरती? दोनों शुद्ध स्वरूप को नहीं समझ रहे, दोनों शुद्ध स्वरूप को नहीं समझ रहे। हाँ, ये दोनों हैं, जी नहीं समझ रहे मैं जीव हूँ क्या? हाँ वो समझ रहे। अरे कोई भी अगर ऐसा समझे मैं जीव हूँ तो वे उस वर्ग से हट जाएंगे क्या? हाँ फिर ठीक है ना? तब भ्रम दूर हो क्या? जी भैया, तब भ्रम दूर हो जब जीव को समझा जाए, नहीं तो फिर जी अच्छा हो जी बुरा। हाँ कि नहीं तो अब जैसे कोई जीव है पूरा, जैसे पहले कर्म बंधन हुआ था, उसके कारण से इस क्षेत्र में इस काल में आकर जन्मे कि नहीं, जैन कुल मिला क्या? कहाँ मिला? जैन कुल मिला, जैन कुल मिला, उत्तम क्षेत्र मिला कि नहीं मिला? मिला, संगति भी मिली। तो ये किन्ने दिलाई? ये जो पूर्व में जो कर्म बांधे थे उससे मिली, उनसे तो मिली, कर्म योग से। अब कोई जीव ऐसा है कि पूर्व में मान लो आपके साथ था, लेकिन वो और कहीं जन्म हुआ उसका कि नहीं? जी। तो वो कैसे हुआ? वो उसकी कर्म संगति से हुआ, कर्म से हुआ कि नहीं? किसी जीव को किसी जगह उत्पत्ति मिली, किसी जगह क्षेत्र रहने का मिला, किसी कुल में जन्म मिला, जैन कुल में, किसी को मिला शूद्र के यहाँ कि नहीं? तो दोनों अलग अलग जगह उत्पत्ति के कारण कौन निकला? कर्म निकला, कर्म कि नहीं? अब वो जहाँ उत्पन्न हुआ उसमें मग्न हो गया
हाँ अब जैसे हमारी उत्पत्ति कहाँ हुई? जैन में, मनुष्य कुल में, हाँ जैन है नहीं? में। जैन कुल में। तो हम तो हिंसा से परहेज रखेंगे, है नहीं? हम्म। कि हिंसा करोगे? नहीं, परहेज रखेंगे। हाँ, हम तो हिंसा ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं, बचेंगे, बचाव करेंगे। बचाव करेंगे। हम्म। क्या करे कविता जी? हाँ भैया। हाँ, अगर हमारे में तो हमें तो यही बताया कि हाँ, ये आपको तो यही बताया जा रहा है, हाँ है नहीं? हाँ घर में भी यही सिखाया, शास्त्रों में भी पढ़ा तो यही मिला हाँ कि कि उनकी हिंसा मत रक्षा, करो, हाँ हिंसा नहीं करो, उनकी रक्षा है करनी नहीं? पानी छान के पियो, हाँ रात्रि भोजन मत करो, अवच्य का त्याग करो, हाँ यही तो बताया। हाँ जी जो खाद्य पदार्थ हैं वे मर्यादित हो तभी उन्हें सेवन करो। हाँ हाँ कहाँ कितने जीव हैं, जी तो पढ़ने को मिला। जी, यही मिला। तो अब आप उस तरह से क्रिया करने लगे, हाँ तो इसमें मग्न हो गए। हाँ अब कोई कर्म योग से चांडाल के यहाँ हुआ है, हाँ शूद्र के यहाँ, हाँ तो वहां तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया उसे। हाँ, वहाँ उसकी क्रिया में फर्क दिख रहा है। हाँ, हम्म, तो वहां जो होता है वो सीख गया। हाँ जी। तो इसमें भला कौन सा है? कोई भी नहीं है, ना हम भले ना वो भले। भला तो वो है जो अपने को जीव जान रहा है इन सबसे भिन्न। हाँ, नहीं तो वो यहाँ पर समझने की बात है कि अगर ऐसा लगता है कि हम भले हैं, कि हाँ नहीं? जी, और वो सही नहीं है। हाँ जैसे कोई हिंसा विषय कसाय में लीन है तो उसे देख के आपको क्या लगता है? हाँ कि ये तो ये सही नहीं है, हम सही है ये। ये सही नहीं है, हम सही है, कि नहीं? क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो जो हिंसा करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता उसको देख के। हाँ, उसे देख के अच्छा नहीं लगता कि जी बेकार है, कि नहीं? ये पापी है, कि नहीं? क्रूर परिणामी है। क्रूर परिणामी पापी है, कि नहीं? इससे तो हम अच्छे हैं, हाँ कि नहीं? आप कैसे अच्छे हो कि देखो हम हिंसा नहीं करते, कि नहीं? जी जी, जहाँ जो हिंसा वाली चीजें हैं वो हम खाते नहीं, कि नहीं? जाते नहीं, करते नहीं, कि नहीं? बल्कि दया दान पूजा व्रत से संयम करते हैं। तो ऐसा ऐसा लगता है कि हम अच्छे हैं, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? जी, अच्छा बुरा लगने लगा। तो अच्छा होने लगा। तो अब ये हुआ कि अच्छा तो वास्तव में वो है कि जो जीव जान है क्या? कर्म योग से हमारा जन्म तो हो गया यहाँ, क्या? जी जैन कुल काम में। नहीं। हाँ, और जीवपुरी जाना तो काम नहीं हुआ जैन कुल का। अगर आपने मैं जीव हूँ जी नहीं जाना तो वो चांडाली जैसे काम है जी। अब चाहे ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हो चाहे शूद्र के यहाँ। हाँ, चाहे कम हो जाओ। क्या करे दिनेश जी? जैन कुल में जन्म लेके, कि नहीं? और व्रत शील संयम वगैरह करके भला मानो, कि नहीं? और जीव के स्वरूप को नहीं जानो तो चांडाल ही हो, क्या? जी जी भैया, चांडाल से कम नहीं हो। क्योंकि काम तो उसे वही कर रहे हैं, वो भी कहाँ जान रहा है जीव के स्वरूप को। हाँ, वो भी कहाँ जान रहा है, कि नहीं? जी पढ़िए। कैसे है वे दोनों चांडाल है, तो भी ब्राह्मण शूद्र ऐसा वर्णभेद उस रूप है। परमार्थ शून्य, अभिमान मात्र। हाँ, मतलब दोनों, अब दोनों के विचार अलग अलग है। वो एक कह रहा है हम ब्राह्मण है, कि नहीं? एक कह रहा है हम शूद्र है, कि नहीं? तो दोनों को अपनी माँ का ज्ञान नहीं है कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, नहीं। कि नहीं? इसलिए क्या कहा? परमार्थ शून्य, हाँ अभिमान मात्र, उस रूप पे वर्तते हैं। तो परमार्थ शून्य क्या है वहाँ? हाँ कि उनको एक तो भाई ये भी है कि अपने स्वरूप को नहीं जानते, या एक परमार्थ ये भी है कि जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। एक नहीं, परमार्थ शून्य वो चांडाल में और उसमें ब्राह्मण में,
कि वो वहाँ परमार्थ शून्य किस बात का है? कि वो चांडाली के पुत्र है, ये नहीं पता। हाँ, उन्हें दोनों को अपनी माँ का पता नहीं है, जी इसलिए वे एक ब्राह्मण का भ्रम रख रहे हैं, हाँ, एक एक बोल रहे शूद्र का हैं। भ्रम है। हाँ नहीं, हाँ भाई इस बात से परमार्थ का उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारी माँ तक कौन है, इस हाँ, बात वही। का। हाँ, उसको माँ का नहीं पता ना, तभी वो अपने को ब्राह्मण, उसने शुरू से यही देखा, ब्राह्मण ब्राह्मण की क्रिया, तो वो उसी में हाँ, लगा, उसको पता ही नहीं कि मैं चंडाल का पुत्र हूँ। पढ़िए। परमार्थ शून्य अभिमान मात्र उस रूप से प्रवर्तते हैं। हाँ, अभिमान मात्र है, नहीं। अभिमान मात्र मतलब अज्ञान। हाँ, मतलब ये है कि जिस कुल में पले हैं, कि नहीं, जो उन्हें सिखाया गया उसका अभिमान हो रहा है, कि नहीं, उन्हें अपने जन्म स्थान का ज्ञान नहीं है। अब आगे क्या कह रहे हैं? कुल का अभिमान हो रहा है। कैसा है जाति भेद भ्रम? अब वो अभिमान कैसा है? हाँ तो अभिमान होगा तो क्रिया में आएगा, हाँ कि नहीं। जी अब जैसे जैन है मान लो, कि नहीं, जी तो जैन को काय का अभिमान है? हाँ, कि हम जैन को, सबको लगता है कि हम तो यहाँ पे बहुत दया व्रत वगैरह का पालन करते हैं, हमें विचार है कि हम जैन हैं, कि अहिंसा नहीं। का पालन करते हैं। हाँ तो आप कौन हो? जैन हो कि नहीं? जी, जैन हो, तो अब जैन पने का अभिमान कहाँ दिखेगा आपका? क्रिया में। क्रिया में, ठीक है ना। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? आरती, हाँ जी भाई, आपके क्रिया में दिखेगा अभिमान। आप जैन हो कि नहीं? ये है ना। जैन हो, तो अब जैन का अभिमान आपको क्रिया में दिखेगा, ठीक है ना। जी ऐसे ही यहाँ पे पढ़िए। जी, कैसा है जाति भेद भ्रम? एका मदिराम दूरात त्यजति। एका अर्थात चांडाली के पेट से उपजा है, पर प्रतिपाल ब्राह्मण के घर हुआ है। ऐसा जो है वह मदिराम अर्थात सुरापान को दूरात त्यजति अत्यंत त्याग करता है, छूता भी नहीं है, नाम भी नहीं लेता है, ऐसा विरक्त होता भी है। नहीं है, नाम भी नहीं लेता, इसके लिए तो बिल्कुल कि नहीं। पाप है ये सब करना। हाँ, जैसे कोई जैन है, कि नहीं, जी और जैन की यहाँ उत्पन्न हुआ, हाँ अब जो मांस मदिरा वगैरह को वो ना छूता है, नाम भी नहीं लेता। क्या अगर कोई नाम ले रहा हो तो कहता है यार ये बात मत करो, कि नहीं। हाँ छूने की बात तो दूर रही, क्या। नाम भी नहीं लेता। हाँ, अगर कोई ऐसे इस चीज के नाम भी ले, वो भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, तो भी उसे नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगता, कि नहीं। हाँ उन चीजों को छूने की बात तो दूर रही। हाँ जी। क्या करे आरती? नाम भी नहीं लेता। और आगे किस कारण से? ब्राह्मणत्वाभिमानात्, ब्राह्मणत्व अर्थात अहम ब्राह्मण ऐसा संस्कार। हाँ, ऐसा संस्कार है कि मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ इसलिए हमारे लिए ये चीजें सही नहीं है, कि नहीं। न छूता है ना नाम लेता है। उसको ऐसा संस्कार है कि हम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा संस्कार उसका पक्षपात से। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि शूद्री के पेट से उपजा हूँ, ऐसे मर्म को नहीं जानता है। हाँ, वो ये नहीं जानता कि हम उपजे कहाँ से हैं। हाँ, वो नहीं जानता। ऐसा मर्म नहीं जानता, कि नहीं। हाँ जी। मैं ब्राह्मण, मेरे कुल में मदिरा निषिद्ध है, ऐसा जानकर मदिरा को छोड़ा है,
सो भी विचार करने पर चांडाल है। हाँ, तो बताओ, अभी भी कह रहे वो चांडाल ही है, फिर क्या कह रहे? उसी प्रकार कोई जीव शुभ उपयोगी होता हुआ यति क्रिया में मग्न होता हुआ शुद्धोपयोग को नहीं जानता, केवल यति क्रिया मात्र मग्न है, वह जीव ऐसा मानता है कि मैं तो मुनीश्वर, हमको विषय कषाय सामग्री निषिद्ध है। ऐसा जानकर विषय कषाय सामग्री को छोड़ता है, आपको धन्यपना मानता है, मोक्ष मार्ग मानता है। सो विचार करने पर ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि है, कर्म हो गया बंधन को। पूरा खुलासा, बिल्कुल, हाँ जी। है ना? वो तो सिद्धांत था, दृष्टांत था, हाँ जी, नहीं? हाँ जी, ये सिद्धांत है। हाँ। तो ब्राह्मण का जो दृष्टांत दिया वो तो दृष्टांत है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, उसे ये नहीं मालूम है कि हमारी माता कौन है, हाँ, इसलिए तो उसे तो भ्रम हुआ है ब्राह्मण का। हाँ, तो वो तो ऐसी जो सुरापान मदरा वगैरह है, इसका तो नाम भी नहीं लेता, छूता भी नहीं है, हाँ, कि नहीं? कैसे संस्कार है उसका, कि नहीं? शूद्र के पेट से उपजा है ऐसा मर्म नहीं जानता, हाँ जी, इसलिए कहता है कि मेरे कुल में ये चीजें निषेध है। हाँ, तो इसलिए उसको लग रहा है कि मेरे को ये सही नहीं है, नहीं करना ये भले। इसलिए हाँ, उसी प्रकार कोई जीव शुभोपयोगी होता हुआ, हाँ, कैसा? हाँ, शुभ उपयोगी होता हुआ, हाँ, मंद कसाय के कार्यों में उपयोग को लीन करता हुआ, हाँ, कि नहीं? हाँ, यति क्रिया में मग्न होता है, कि नहीं? यति क्रिया में जी, यानी 28 मूल गुणों को पाल रहा है, जी, शुद्ध उपयोग को नहीं जानता। क्या? शुद्ध उपयोग को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता। उपयोग स्वरूप आत्मा है, कि नहीं? इस क्रिया से अलग है, इस क्रिया के कारण जो कसाय है उससे अलग है, शुद्ध चेतन है, ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जानता। हाँ, वो तो सोच रहा है कि इसी शुभ क्रिया से मोक्ष हो जाएगा, हाँ, इसलिए कर रहा है, क्रिया लगा हुआ है उसमें। उपयोग को नहीं जानता, केवल यति क्रिया मात्र मग्न है, हाँ जी, उसे ही अच्छा माना है। जी, कैसे? कि वह जीव ऐसा मानता है कि मैं मुनीश्वर हूँ। हाँ, आगे गड़बड़ है, मैं मुनीश्वर हूँ, यही सोच रहा है फिर भी हाँ, सब करने मैं मुनीश्वर हूँ, मैं मुनि हूँ, हाँ जी, और मैं जीव हूँ ये नहीं जानता। हाँ जी, क्या? हाँ, ये मैं जीव वो जानता नहीं, उसको हाँ, तो मैं मुनि मुझे जानता यही है, जानता है तब भी। जब भी जानना क्या चाहिए? हाँ, कि इन क्रिया से मैं जीव हूँ ये जानना चाहिए, ये जानना चाहिए, और जानता क्या है? कि मैं मुनि हूँ। मैं मुनि हूँ, कि नहीं? हमको विषय कषाय सामग्री निषेध है। हाँ, ये तो हमें निषेध है। हाँ, जैसे उसे भ्रम है मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मदरा हमारे लिए क्या है? निषेध है। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे जैन कुल में ऐसे हुआ, यहाँ पे हो रहा है कि मैं मुनि हूँ, इसलिए विषय कषाय हमारे लिए कैसे? निषेध है। निषेध है। आगम में आया 28 मूल गुण का पालन करो, तो वो करने लगे, और लेकिन बुद्धि अभी तक मैं मुनि हूँ ये कही नहीं। ऐसा जानकर विषय कषाय सामग्री को छोड़ता है। हाँ जी, फिर आगे क्या लिखा? अपने को धन्यपना मानता है, मोक्ष आपको धनपना मानता है, आपको, हाँ, तो ये गड़बड़ हो गई। हाँ, इससे धन हो गया, नहीं हुआ। तो धन कब होता? हाँ, जब मोक्ष मार्ग बनता तब होता धन्य, तो जब उससे अपने को मैं जीव हूँ जानता तो उसका बनता फिर हाँ, फर्क जब शुद्ध उपयोग होता, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता, अनुभव से सुख होता, वो धन होता, कि नहीं? कर्म बंधन मिटता, हाँ, तब धन्य होता। हाँ, अपना गुण प्रकट होता, तो क्या होता? हाँ, जब धन्य होता तब धन होता, उस कुल से कि नहीं? फायदा तो। केवल मुनिपना धारण करने से और क्रिया करने से तो धन हुआ नहीं। हाँ, नहीं, क्या करे आरती? जी भैया, उससे तो धन होता नहीं। हाँ, उससे धन हुआ नहीं, क्योंकि उसके करने से भ्रम से कर्म बंधन होते ही रहा, फिर गति आ जाएगी, फिर शरीर आएगा, तो धनपना कहाँ हुआ? जी,
जीव को धनपना तो जब है जब उसके साथ बंधा हुआ कर्म छोटा है कि नहीं, जीव का गुण प्रकट हो, अपना स्वरूप जानने में आए, स्वरूप के जानने में सुखी होए कि नहीं, तो क्या हुआ, धन्यवाद। तो धनपना हुआ। लेकिन इस विचार में तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं मुनि हूँ कि नहीं। जी, वो उसका उनका विचार है मैं मुनि हूँ और मेरा विचार है मैं आती हूँ। हाँ, एक ही है दोनों। एक ही हुआ। और मोक्ष मार्ग मानता है तो मोक्ष मार्ग हुआ ही नहीं, जी, क्योंकि मोक्ष मार्ग कैसे नहीं हुआ, क्रिया से माना ना मोक्ष मार्ग, अपने नहीं, जीव स्वरूप को क्रिया से माना, कैसे नहीं माना, अपने शुद्ध स्वरूप से तो नहीं माना, शुद्ध स्वरूप को जानने से। हाँ, कि मोक्ष मार्ग भगवान ने क्या कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी हाँ। मोक्ष मार्ग, हाँ तो पता हुआ नहीं जी, क्या, जी, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी तो हुआ नहीं तो मोक्ष मार्ग होता, तो वो तो मोक्ष मार्ग होता कि नहीं। भगवान की वाणी में मोक्ष मार्ग क्या कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, चारित्राणी, त्राणी माने प्राणी माने तीनों की एकता। तीनों की एकता माने, प्राणी माने ज्ञान, शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, शुद्ध स्वरूप का जानना और शुद्ध स्वरूप ही में ही रहना। तो त्राणी का मतलब है कि इन तीन स्वरूप एक वस्तु है क्या, जी, हाँ जी, त्राणी माने क्या, हाँ, इन तीन स्वरूप वस्तु एक है। हाँ, वस्तु एक है, तीन स्वरूप वस्तु एक है क्या, हाँ जी, एक वस्तु है, तीन स्वरूप। हाँ, एक वस्तु है कि नहीं, उसी के अवलोकन का नाम दर्शन है, उसी के जानने का नाम ज्ञान है, उसी में स्थिर होने का नाम क्या है, हाँ, चारित्र। चारित्र। तो कितनी है, एक है, इसलिए कहा त्राणी। तो मोक्ष मार्ग तो ऐसा है कि मुनि पने से है, नहीं, मुनि पना तो मोक्ष मार्ग में आता है लेकिन उससे मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, उसमें आया ना छह डाला में क्या है, तीसरी डाल में जी भैया, ऐसे नहीं पता मुझे, आप बताओ। उसमें आया है पर द्रव्य आत्म को हित है सुख, आत्म को हित है सुख, आत्म को हित है सो सुख, आत्म को हित है सुख, तो आकुलता बिन कहिए। हाँ, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता से माई न तात है, शिव मग लाग्यो चाहिए, मांगना लागो चाहिए। फिर आगे क्या कहा, आगे की लाइन नहीं मालूम, एक अक्षर से याद आ जाती है भैया। हाँ, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता से माई न तात है, शिव में लागो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण क्या, शिवमग द्विविध विचारो, हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग द्विविध विचारो क्या, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। हाँ, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय। अब जो सत्यारथ रूप सो निश्चय माने मतलब जो सत्य हो निश्चय, मतलब मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ। हाँ, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय अर्थात शुद्ध स्वरूप का अवलोकन दर्शन, शुद्ध स्वरूप का जानना ज्ञान, शुद्ध स्वरूप में ठहरना चारित्र, यानी ये निश्चय है क्या, ये सत्यारथ है, बस यही निश्चय है। ये सत्यारथ है, सत्य जो अर्थ है, वस्तु है, यानी आत्मा है। तो आत्मा के अवलोकन का ही नाम क्या है, दर्शन जी। आत्मा के जानने का ही नाम क्या है, ज्ञान। ज्ञान। और आत्मा में लीन होने का नाम क्या है, चारित्र। चारित्र। तो ये क्या हो गया, सत्यारथ रूप जी। जो सत्यारथ रूप से निश्चय। अब इस निश्चय को प्राप्त करने का उपाय है सो व्यवहार, तो व्यवहार है क्या, हाँ। और इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, ये व्यवहार है। हाँ,
अब व्यवहार क्या है? अब व्यवहार बहुत है क्या? हाँ जी भैया, वो तो जिस पोजीशन में होंगे वहां वो व्यवहार चलेगा। हाँ, जैसी अवस्था हुई वैसा आपको व्यवहार लागू हुआ, हाँ जी। है नहीं? अब जब आप बिल्कुल बाहर हो तो देव सार गुरु का श्रद्धान सम्य दर्शन है, ये व्यवहार लागू होगा कि नहीं? होगा होगा। अब आप आज्ञा में आ गए तो तत्व श्रद्धान सम्य दर्शन का लक्षण है, ये ये आएगा। होगा। फिर तत्व श्रद्धान में आ गए, फिर आएगा आप अपर का जानना सम्य दर्शन है, ये होगा ऐसे होता जाएगा। जी। हाँ, जिस क्या? अवस्था में। हाँ जी भैया। हाँ, जो सत्यार्थ रूप से निश्चय कारण से व्यवहार हो, इस सत्यार्थ को प्राप्त करने का जो उपाय है वो व्यवहार है। वो व्यवहार है। अब उसमें वृत्ति संयम भी आएंगे क्या? आएंगे। कब आएगा? ठीक है ना? जी। और यहाँ का ऐसे माना मुझ मार्ग, हाँ, यहाँ ठीक है। जिस क्रिया से। यह क्रिया से माना, हम्म बोले क्रिया कोई मुझ मार्ग नहीं है, क्रिया तो कर्म की है। पढ़िए। अब आपको धन्य मना मानता है, मोक्ष मार्ग मानता है, सुविचार करने पर ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि है। कर्म बंध को करता है, कोई भलापन तो नहीं है। हाँ, कोई भलापन नहीं है। नहीं। अन्यतया एव नित्यम स्नाति। अन्य अर्थात शूद्री के पेट से उपजा है, शूद्र का प्रतिपाल हुआ है, ऐसा जीव मदिरा से अवश्य ही नित्य अतिमग्न हो पीता है। क्या जानकर पीता है? मैं शूद्र, हमारे कुल मदिरा योग्य है, ऐसा जानकर। ऐसा जीव विचार करने पर चांडाल है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव अशुभ उपयोगी है। हाँ, ऊपर क्या कहा था? शुभ उपयोगी है। हाँ, अब क्या कहा? अशुभ उपयोगी। शुभ उपयोगी है। हाँ, गृहस्थ क्रिया में रत है। हाँ, हम गृहस्थ। हाँ, वो ऊपर क्या कहा था? मैं मुनि। मैं मुनि। नहीं, हाँ, यहाँ पे है शंकर में ग्रस्त। हाँ, मेरे विषय कषाय क्रिया योग्य है। हाँ, इतने हम तो ग्रस्त हैं, हम तो मुनि थोड़े ही है। हाँ, हम तो कर सकते हैं, हमें तो। हाँ, हम तो कर सकते हैं। हाँ, कि नहीं? हम तो धन रख सकते हैं। हाँ। कि नहीं रख सकते? हाँ जी। हाँ, हम तो सब कर सकते हैं, क्योंकि हम कौन है? ग्रस्त हैं। हाँ, वहाँ पे बुद्धि है, मैं मुनि, यहाँ पे हाँ, बुद्धि है, हम ग्रस्त। विचार है कि मैं मुनि हूँ। हाँ जी। हमारे लिए ये निषेध है। जी, और हमें लग रहा है कि हम कर सकते हैं, हम ग्रस्त हैं। हाँ, हमें लग रहा है हम ग्रस्त हैं, हम तो ये सब कर सकते हैं। जी। हाँ, ऐसा जानकर विषय कषाय सेवता है। हाँ, ऐसा जान ग्रस्त है, ऐसा जान के विषय कदा सेवता है। हाँ, सो भी जीव मिथ्या दृष्टि है। हाँ, कर्म बंद करता है, क्योंकि कर्म जनित पर्याय मात्र को आप रूप जानता है। हाँ, कैसे हो गया मिथ्या दृष्टि? हाँ, कि कर्म जनित पर्याय को आप रूप जानता है। हाँ, जो मुनिपना है वो भी क्या है? वो भी कर्म जनित अवस्था है। हाँ जी, और ग्रस्तपना है वो भी कर्म जनित है। वो भी कर्म जनित है। और मुनिपने में जो शुभ क्रिया हो रही है वो जी, वो कौन जनित है? वो भी कर्म जनित है, कषाय की क्रिया है वो भी। और जो ग्रस्तपने में जो अशुभ उपयोग हो रहा है ये भी मन कषाय की क्रिया है। तो ये दोनों क्या हो गए? दोनों कर्म जनित है। हाँ, दोनों कर्म जनित अवस्थाएं हैं। हाँ, कर्म जनित पर्याय मात्र को मतलब कर्म के कार्य है। हाँ, दोनों कर्म जनित पर्याय मात्र, कि नहीं? एक तो पर्याय है मुनि पर्याय, कि नहीं? जी। मुनि अवस्था, एक है ग्रस्त अवस्था। जी। अब उसमें दोनों जगह क्रियाएं हैं। जी। तो ये दोनों क्या है? कर्म की अवस्था है। हाँ, कि नहीं? हाँ, उन कर्म की अवस्था को आप रूप जानता है। हाँ, कि हम ये हैं और हम ये हैं, कि नहीं? हम ये, हमारे लिए ये करना ठीक है, हमारे लिए ये करना सही है, कि नहीं?
फिर आगे क्या कहा? क्योंकि कर्म जनित पर्याय मात्र को आपरूप जानता है, जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है। बस यहाँ यही। जी यानी अब शुद्ध स्वरूप के अनुभव के अभाव में एक नाम आएगा कि नहीं? जी। दोनों मिथ्या दृष्टि, हाँ नहीं? हाँ वहाँ दोनों चांडाल। हाँ दृष्टांत में क्या निकला? हाँ, दृष्टांत में के दोनों चांडाल हैं, चांडाली हाँ। के ही पुत्र है एक। हाँ, हाँ, दृष्टांत में निकला दोनों चांडाल हैं, जी। कि नहीं? चाहे कहीं पले और चाहे कोई क्रिया करें। कुछ भी करें। हाँ हाँ, और इधर क्या निकला सिद्धांत में? हाँ, तो इधर निकला कि दोनों मिथ्या दृष्टि है, हाँ, चाहे काय के बिना। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव के बिना जी दोनों मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं। जी। चाहे गृहस्थ बनो चाहे मुनि बनो, हाँ, चाहे कितना ही व्रतशील संयम पालो चाहे चाहे ना शुभ पालो। उपयोगी रहो चाहे अशुभ उपयोगी रहो, हाँ हाँ चाहे शुभ क्रिया करो चाहे अशुभ करो, जी। कि नहीं? अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है हाँ तो दोनों मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं। बिल्कुल। वो वहाँ दोनों एक के जने हुए हैं, सो दोनों चांडाल हैं। जी पलो कहीं भी, करो कुछ भी। क्या हाँ क्या करे राजीव भाई साहब? हाँ भाई साहब, वो तो एक ही बातें देते हैं ना। हाँ, मतलब दृष्टांत में जाओ तो एक ही मां से उत्पन्न हुए तो दोनों क्या है? चांडाल ही ठहरे। दोनों चांडाल। और इधर एक गृहस्थ और एक मुनि है, लेकिन शुद्ध स्वरूप के अनुभव नहीं है, तो वो दोनों ही बंद के कारण। नहीं तो अब दोनों नाम क्या लगाया जाए? नाम क्या दिया जाए? वो तो चांडाल हो गए, ये कौन हो गए? ये मिथ्या दृष्टि हो गए। अजय मिथ्या दृष्टि का काम चांडाल जैसा ही हो गया। क्या? हाँ हाँ, चांडाल जैसा, क्योंकि वो भेद नहीं समझ पाए। हाँ, क्योंकि अब वहां तो उनके चांडाल होने का कारण शूद्रा का पेट है, नहीं? हम्म। और यहाँ चांडाल होने का कारण मिथ्यात है। बच्चा आते, ठीक बात। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। हाँ, वहाँ चांडाल होने का कारण दोनों का क्या है? हाँ, वो चांडाल नहीं। चांडाल नहीं, कि नहीं? और यहाँ दोनों मिथ्या दृष्टि बन रहे हैं, सो कारण कौन है? हाँ, इसका कारण भी एक ही है, मिथ्या। हाँ, इसी कारण ये भी मिथ्यात। मतलब सब क्रिया हुई भाई साहब, मुनि व्रत धारण किया, लेकिन मिथ्यात को चोट नहीं गई। हाँ, मतलब शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं किया। हाँ, बस ये रह गया। हाँ, इसलिए चांडाल जैसा काम हो गया ये। क्या? सही बात है, कि नहीं? हाँ, ठीक जी भैया। ठीक। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो।